हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है। उसका हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो जब भी कोई डेरिवेटिव्स होता है वो डिनोट करता है हाउ रैपिडली। कोई भी फंक्शन वेरी करेगा हाउ रैपिडली। डेरिवेटिव को अगर वन फंक्शन में होता है तो हम लोग डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं वन डी में, और अगर थ्री में होता है तो हम लोग वहां पे डेल से डिनोट करते हैं। तो ये जैसे वन डी का हम लोग लेते हैं वन फंक्शन, ये फंक्शन एफ एक्स है जो वन वेरिएबल का फंक्शन है। जनरली हम लोग एक्स के लॉन्ग लेते हैं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे एक्स के लॉन्ग लेते हैं। तो ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स वन वेरिएबल है, फंक्शन है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है, तो ये जो डेरिवेटिव है दिखाता हाउ रैपिडली ये फंक्शन वेरी करेगा, किसके साथ, यहाँ पे एक्स के साथ। जो डी अपॉन डी एक्स है तो एक्स के साथ वेरी करेगा, एक्स का फंक्शन है तो यहाँ जो डिनोमीटर में रहता है उसी के साथ वेरी करता है। और ये डी अपॉन डी एक्स हम लोग जानते हैं किसको डिनोट करता है, ये स्लोप को डिनोट करता है। किसके स्लोप को, तो इस फंक्शन के स्लोप को। ये जो इस फंक्शन का जो कोई कर्व होगा उसके स्लोप को डिनोट करता है। इसलिए कहते हैं ये जो डेरिवेटिव हो गया डी एफ अपॉन डी एक्स, ये दिखाता है कि कितना तेजी से, हाउ रैपिडली ये कोई फंक्शन एफ एक्स ये एक्स के साथ वेरी करेगा। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे कोई एक्सचेंज करता है अमाउंट डी एक्स, अगर स्मॉल अमाउंट डी एक्स से वेरी करेगा तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है यह भी वेरी करेगा अमाउंट डी एक्स से। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में ये फंक्शन एक्स चेंज करेगा तो ये भी चेंज करेगा। इस एक्स के अकॉर्डिंग ये फंक्शन कितना रैपिडली चेंज करेगा उसी को डिनोट करता है। तो डेरिवेटिव का मतलब है हाउ रैपिडली कोई भी फंक्शन कितना रैपिडली चेंज करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं डी एफ अपन डी एक्स प्रोपोर्शनल फैक्टर, एक्स चेंज करता है तो यहाँ पे एफ भी चेंज करता है। ये तो मैंने लिया था वन डायमेंशन फंक्शन। अगर हम लोग थ्री डायमेंशन की बात करते हैं, जो थ्री फंक्शन को यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स के लिए, तो वन डायमेंशन था, अब हम लोग लेते हैं कि थ्री वेरिएबल, थ्री डायमेंशन के लिए कि थ्री वेरिएबल का कोई फंक्शन है। तो थ्री वेरिएबल को मैंने यहाँ पे फाइव डिनोट कर दिया है, यहाँ पे क्रेडिटेड है, उसमें लिया था एफ, इसमें फाइव। ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड, ये तीनों का थ्री की बात करते हैं, तीनों फंक्शन एक्स वाई जेड, मतलब जैसे हम लोग किसी वॉल्यूम में एकदम स्पेस में मूव करते हैं डायगोनली या किसी में, किसी एक डायरेक्शन में नहीं, तीनों में वेरिएबल्स। तो ये भी यहाँ पे डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखिए ये जो डेरिवेटिव यहाँ पे हमने डेल, ये डेल ऑपरेटर यहाँ पे ये हमने डेल से डिनोट कर दिया, डेल फाइव। ये भी बताता है हाउ फास्ट है, हाउ रैपिडली ये फंक्शन जो होगा वो वेरी करेगा, किसके साथ, इसमें तो एक्स वाई जेड है। तो किसी में भी अगर यहाँ पे होता है स्पेस में मूव करता है, एक्स वाई जेड में एक साथ हो सकता है, किसी एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, या हम लोग डायगोनली अगर जाएंगे किसी वॉल्यूम के अंदर तो भी वहां पे वेरी करेगा। तो ये फंक्शन जो हाउ फास्ट ये वेरी करता है, कौन फंक्शन, फाइव। अगर हम लोग लिटिल डिस्टेंस मूव करता है मतलब ये एक्स वाई जेड के साथ, ये तो हो गया मूवमेंट। लेकिन एक चीज इसमें डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शंस पे, डायरेक्शंस। तो किसका डायरेक्शन, अगर वो जो मूव करते हैं हम लोग या कोई फंक्शन मूव करता है तो किसके, ये जो फंक्शन वेरी करेगा किस डायरेक्शन में मूव होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग सीधे स्ट्रेट अप जाते हैं तो सबसे ज्यादा वहां पे इंक्रीज होगा, रैपिडली इंक्रीज। ये अगर हम लोग स्ट्रेट अप जाते हैं तो ये जो फंक्शन फाई है वह इंक्रीज कर लेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करता है अगर स्ट्रेट अप जाते हैं। किसी सरफेस हम लोग परपेंडिकुलर सपोज कीजिए स्ट्रेट अप जाते हैं। दूसरा डायरेक्शन है कि अगर हम लोग हॉरिजेंटली जाते हैं, एक तो कंडीशन था कि यहाँ पे सीधे ये सरफेस हो गया, ये स्केल हो गया, ये हम लोग परपेंडिकुलर अप जाते हैं। दूसरा हो गया कि अगर हम लोग ये हॉरिजेंटली जाते हैं किसी एक डायरेक्शन में, या तो एक्स के लॉन्ग जाते हैं, या वाई के लॉन्ग जाते हैं, या जेड के लॉन्ग जाते हैं। ये सपोज कि मैं थ्री डायरेक्शन ले लिया था, ये एक्स के लॉन्ग ले लीजिए, ये वाई के लॉन्ग हो गया, और ये जेड के। और हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर अगर जा रहे थे, अगर मान लीजिए जेड के लॉन्ग, तो ये हो गया मेरा रैपिडली, अगर जो भी सरफेस हम लेते हैं उस सरफेस पे परपेंडिकुलर अगर। और यहाँ पे कि जिसके अलोंग अगर जाते हैं हॉरिजेंटली हम जाते हैं तो हॉरिजेंटली में क्या होगा कि बहुत ही कम चेंज होता है, नहीं के बराबर होता है।
ये मे नॉट चेंज मच एट ऑल, बहुत ही कम लिटिल चेंज होता है। और अगर इन दोनों के बीच में जाते हैं, जो मैक्सिमम हो गया वर्टिकल हम अपवर्ड जाते हैं, मिनिमम हो गया हॉरिजेंटली जाते हैं, और इन दोनों के बीच में अगर हम मूव करते हैं तो इसका जो चेंज होगा वह इन दोनों के बीच, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही होगा। ये रेट ऑफ चेंज होगा वो समवेयर इन बिटवीन। समवेयर इन बिटवीन का मतलब एक तो हो गया मैक्सिमम जो अपवर्ड जाने पे होता है स्ट्रेट अप, और दूसरा हो गया हॉरिजेंटली, इसके दोनों के डायगोनली भी जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिखाते हैं यहाँ पे। ये सपोज कीजिए यहाँ पे ये, अगर ये स्ट्रेट अप गए तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और ये इसमें एकदम मिनिमम वैल्यू हो गया इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली जाते हैं तो। और इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, तो सबों का अलग अलग वैल्यू होगा जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। तो इसके लिए हमको बहुत सारे डेरिवेटिव्स के नीड पड़ेगी, बहुत सारे डेरिवेटिव्स को नीड पड़ेगा किसके लिए, तो डिस्क्राइब करने के लिए जो वेरिएशन है इस फाई का वेरिएशन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि चाहे 1 डायमेंशन हो चाहे 3 डायमेंशन हो, जो डेरिवेटिव है वो तो वो डिनोट करता है कि हाउ रैपिडली चेंज, जो कोई फंक्शंस होता है कितना तेजी से, हाउ रैपिडली या हाउ फास्ट वो चेंज करता है, वेरी करता है किसके साथ, वो जो फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव हम लेते हैं। 1 डायमेंशन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक्स लिए तो एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, अगर जेड के लॉन्ग लिए तो जेड के लॉन्ग। और जब भी हम लोग अगर लेते हैं 3D, तो 3D में एक्स वाई जेड, 3D में ये जस्ट लाइक ए वॉल्यूम, ये किसी कमरे को एज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पे ये वाला पार्ट हो, ये समझ, ये डायगोनली अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ये डायगोनली इस कोऑर्डिनेट से लेके अगर इस कोऑर्डिनेट तक डायगोनली करके जाते हैं, इधर जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, या डेरिवेटिव डिनोट करता ही है कि कितना तेजी से वेरी करेगा फंक्शंस। अब हम लोग आगे देखते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का वैल्यू होता है कि मैक्सिमम चेंज, ये भी चेंज को ही डिनोट करता है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिनोट कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेल ऑपरेटर। ये डेल ऑपरेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आई जे के, ये एक वेक्टर, ये डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे आई जे के फॉर्म में हमने लिख दिया है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई जेड, डेल अपॉन डेल जेड के। अब कोई भी जो चेंज होगा, ये डी फाई हमने लिया है 3D वाला, मतलब 3 वेरिएबल का फंक्शन है डी फाई। तो इसका जो चेंज होता है मतलब टोटल चेंज, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो डी फाई इक्वल टू के यहाँ पे देखिए, जो फंक्शन डेल फाई अपॉन डेल एक्स, मतलब इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव अगर यहाँ पे एक्स है तो केवल एक्स के लॉन्ग में चेंज लेते हैं, बाद बाकी सब कुछ हम लोग उसमें कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स हो गया, ये पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लॉन्ग, और इनटू जो टोटल डिस्टेंस हमने लिया, टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे dx कर दिया। फिर सिमिलरली डेल फाई अपन डेल वाई हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग वाई एक्सिस, हमने लेते हैं एक एक्स के लॉन्ग लेते हैं, एक वाई के लॉन्ग लेते हैं, और इनटू यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव है वाई डी वाई। सिमिलरली यहाँ पे जेड के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव इनटू डी एच। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव, और ये हो गया टोटल इनटू डी एच, ये पार्शियल इनटू डी वाई, पार्शियल इनटू डी जेड, ये दोनों का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जब दोनों का प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब दोनों का डॉट होता है, तभी सेम सेम होता है, एक्स वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, वाई वाले वाई कंपोनेंट के साथ, जेड वाले जेड कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया, इसको हमने एक्स वाले को यहाँ पे आई, जितना भी पार्शियल डेरिवेटिव था वो जे, ये हो गया के, और ये डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये डी एक्स डी वाई डी, जो डी एक्स डी वाई डी जेड को हमने यहाँ पे सेपरेट लिख दिया, आई जे के टर्म में होता है। और जो भी पार्शियल डेरिवेटिव था ये टर्म सब आ गया, ये भी आई जे के टर्म लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए पहले ये वाला पार्ट, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिनोट करता है। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स वाई जेड वाला, ये स्मॉल है इसलिए डी एक्स डी वाई, तो हमने यहाँ पे डी आर लिख दिया वेक्टर। ये इनफाइनेटिसिमल स्मॉल मतलब बहुत ही स्मॉल होता है, तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर है, ये टर्म वेक्टर हो गया।
और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये देखिए डेल अपॉन डेल फाई, इसमें अगर हम लोग ये फाई को जितना था, ये फाई और ये भी फाई, इस तीनों फाई को हमने यहाँ से अगर ब्रैकेट के बाहर कर दिया, इस तीनों को अगर ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, इस वाले फाई तीनों के ब्रैकेट को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जी, डेल अपॉन डेल जेड के, और डेल अपॉन डेल एक्स बचेगा तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ये पार्ट फाई आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा फाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल फाई डॉट डी। ये जो डेल फाई है यही ग्रेडियंट को डिनोट करता है, ये क्या ग्रेडियंट। तो किसी भी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डी फाई जो स्मॉल चेंजेज होता है उसको डी फाई डॉट डी आर लिख सकते हैं, डी फाई डॉट डी आर वेक्टर के टर्म में लिख दिया है, और ये डी फाई क्या है, ग्रेडियंट उस फंक्शन का, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना ग्रेडियंट जो किसी भी फंक्शन का होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब इसका हम लोग दिखाते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस डायरेक्शन में होगा ये। अब यहाँ पे जैसे वेक्टर क्वांटिटी डी फाई इक्वल टू कितना था, ये डेल फाई डॉट डी आर, हम लोग इसका मॉड निकालते हैं, तो जैसे मॉड निकालेंगे तो ए डॉट बी है, तो हम लोग लिख सकते हैं डॉट ए डॉट बी, तो ये डेल फाई डी आर और ये आ जाएगा कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल आता है, तो ये मैक्सिमम कब होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ डी फाई डी आर एक साथ कर लेते हैं, एलएचएस में ले आते हैं, तो मेरे पास बचेगा डी फाई और ये कॉस थीटा, तो इसका जो डी फाई अपॉन डी आर, ये भी देखिए फिर किसको डिनोट करता है, स्लोप को डिनोट करता है या चेंज को डिनोट करता है, कि हाउ रैपिडली चेंज करेगा, डेरिवेटिव्स हो गया ये फंक्शन। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये देखिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है जब थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो मैक्सिमम मैंने इस मॉड का वैल्यू निकाला, मॉड यहाँ पे मैक्स लिख दिया, ये इक्वल टू हो जाएगा डेल फाई के बराबर, और इस डेल फाई को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट से लिखते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई। इसका मतलब जो ग्रेडियंट है किसी फंक्शन का वो डिनोट क्या करता है कि मैक्सिमम चेंज, तो डायरेक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम चेंज जिस डायरेक्शन में होगा, किसी केबिन में अगर हम लोग जाते हैं तो जिस डायरेक्शन में अगर यह मैक्सिमम चेंज होता है उसी को डायरेक्शन में ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे देखिए कि अगर ये वाला पार्ट होता है, अगर इस डायरेक्शन में जाने से मैक्सिमम चेंज होता है तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट का डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में जाने से मैक्सिमम चेंज होता है तो उस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होने से अगर मैक्सिमम चेंज होता है तो ये डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में अगर होगा तो ये डायरेक्शन होगा। अगर हम सिंपल में ले सकते हैं तो ऐसे करके दिखाते हैं कि एक्स वाई जेड करके, अब ये देखिए जिस डायरेक्शन में होगा यहाँ से करते, इस डायरेक्शन में अगर मैक्सिमम चेंज, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में जाने से मैक्सिमम चेंज होता है वही डायरेक्शन होता है उस फंक्शन का ग्रेडियंट का, मतलब ग्रेडियंट का डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट, तो ये जो डायरेक्शन यहाँ पे है इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ फाई, जिस डायरेक्शन में वो वेव फंक्शन का मैक्सिमम इंक्रीज होगा उसी डायरेक्शन में होगा। और हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम इंक्रीज कब होता है 3D में, मतलब एक्स वाई जेड फंक्शन में, कि जो सरफेस है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्रेट अप जाते हैं, एकदम स्ट्रेट अप जाते हैं तो वो मैक्सिमम चेंज होता है। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगा सरफेस पे मैक्सिमम, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे देखिए अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, कोई भी अगर सरफेस होता है इस सरफेस पे जो हम लोग नॉर्मल लिखते थे, इस नॉर्मल इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे जो भी सरफेस होता, अगर ये सपोज कीजिए ये वाला पार्ट ऐसे करके अगर ये सरफेस होता तो जहां भी निकालना होता है तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होता है। तो किसी भी सरफेस हम लोग एकदम उसको नॉर्मल निकाल दो, क्या करते हैं टेंजेंट निकाल करके हम लोग उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन देते हैं, तो वही नॉर्मल डायरेक्शन, तो सरफेस पे नॉर्मल के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होता है जो मैक्सिमम चेंज होता है, और वही मैक्सिमम चेंज का डायरेक्शन जो होता है वह ग्रेडियंट का डायरेक्शन होता है, उस फंक्शन के ग्रेडियंट का डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मॉड जो होता है ये मॉड डेल फाई, ये डिनोट करता है
मैग्नीट्यूड का, जो ये मॉड फाई क्या हो गया यहाँ पे, मॉड डेल फाई, ये डिनोट करता है स्लोप। स्लोप मतलब रेट ऑफ इंक्रीज का, क्योंकि तो डेरिवेटिव डिनोट ही करता है कि हाउ फास्ट होता है, हाउ फास्ट ये चेंज करेगा, वेरी करेगा, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज। लेकिन किस डायरेक्शन में, तो सरफेस पे नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो वो तो नॉर्मल हो गया, डायरेक्शन बता दिया, और ये मोड बता दिया, जो स्लोप है वो बताता है मैग्नीट्यूड। ये कि डेल फाई डिनोट कर स्लोप या रेट ऑफ इंक्रीज, ये किस डायरेक्शन में है, तो अलोंग द दिस मैक्सिमम डायरेक्शन। मैक्सिमम डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो जनरली आप देखिए, कोई अगर कोई कीड़ा, मक्खी उखी या कोई पानी में अगर भीग जाता है ना, तो फिक्स डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, वो हमेशा मूव करता है कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम या बहुत तेजी से उसका रैपिडली चेंज होता है, जिसको वाटर वो सूख जाए। पंख अगर भींगा हुआ है तो कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा। तो मैक्सिमम चेंज जिसमें होता है, या कोई पहाड़ों पे जब जाता है, सब पूछ कीजिए, तो हमेशा स्ट्रेट नहीं जाता, वो जिस जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम उसका इंक्रीज होता है, उस तरह से पाथ उसका चेंज होते रहता है। तो ये तो क्या ग्रेडियंट। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ग्रेडियंट के बारे में, ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किसका, तो स्केलर फंक्शन का। किसी भी स्केलर फंक्शन का यहाँ पे रेट ऑफ चेंज होता है करके, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है किसी स्केलर फंक्शन का, जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, तो ये चीज वेक्टर क्वांटिटी भी है। और इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम होता है। जनरली किस में होता है, तो सरफेस पे नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। तो अगर कोई यहाँ पे फंक्शन फाई है, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, ये स्केलर फंक्शन हो गया, और ये कोऑर्डिनेट किसका, स्केलर पॉइंट एक्स वाई जेड का। तो ये जो हम लोग इस फंक्शन का निकालते हैं फाई का ग्रेडियंट, तो कैसे डिनोट करते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ यहाँ फाई इक्वल टू डेल फाई लिखते हैं, और यहाँ पे आई जे के टर्म में यहाँ पे लिखते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई वाई डेल वाई, के है डेल फाई वाई डेल एक्स। तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रेडियंट वाले में डेल और फाई के बीच में कोई न डॉट है ना क्रॉस है, सीधे ग्रेडियंट। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ग्रेडियंट खुद ही एक वेक्टर क्वांटिटी डेल के ऊपर में ये वेक्टर। तो ग्रेडियंट किसी स्केलर फंक्शन का है, लेकिन जैसे स्केलर फंक्शन होगा ग्रेडियंट लगा देंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस में क्या होता है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है डाइवर्जेंस, और ये डाइवर्जेंस का मतलब है फ्लक्स से रिलेटेड। तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक तो था डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में यहाँ पे मैक्सिमम चेंज होता है, दूसरा है डाइवर्जेंस की पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब भी यूनिट वॉल्यूम का इमेजिनेशन आवे, तो मैंने कहा था क्यूब इमेजिन करिए, जैसे क्यूब जिसका लेंथ वेथ और हाइट जो है वन होता है, यूनिट क्यूब होगा, तो एक क्यूब करिए जिसका वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम मतलब फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स जाता है, तो उससे तो जाता नहीं, किसी न किसी सरफेस से ही जाता है। देखिए पार्ट हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं वॉल्यूम, कोई एकदम उन्हें स्मॉल, ये जो वॉल्यूम होगा जितना स्मॉल हो सकता है उतना नहीं। और किसी वेक्टर में यहाँ पे सपोज कोई वेक्टर टाइप का वेक्टर फील्ड में रख दिया, तो ये इस सरफेस से भी जा सकता है, ये इस सरफेस से भी जा सकता है, ये इस सरफेस से जा सकता है। तो किसी का भी जो फ्लक्स निकला तो क्या करते हैं हम लोग, जो कोई वेक्टर फंक्शन ये, और जो एरिया वेक्टर होता है ए डॉट हम लोग ds लेते हैं, ए डॉट ds, और पूरा अगर सरफेस लेते हैं तो हम लोग इंटीग्रेट लगा देते हैं। तो ये ए डॉट ds फंक्शन हो गया जिस भी सरफेस से जाए, और उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल या क्लोज सरफेस कर देते हैं, तो ये का पूरे सरफेस का। ये जस्ट लाइक कमरे का समझ लीजिए, ये छत वाला पार्ट हो गया, एक वन साइड का वॉल, एक दूसरे साइड का वॉल, एक दूसरे साइड का वॉल, ये दूसरे साइड का वॉल, ये बॉटम हो गया, वो कहीं से भी स्पेस में रख दिया वेक्टर फील्ड में, और उसके सरफेस से ज्यादा। तो पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग काउंट करते टोटल यूनिट वॉल्यूम में, मतलब वन क्यूब से कितना यहाँ पे स्प्रेड आउट होता है फ्लक्स, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डाइवर्स, मतलब स्प्रेड आउट। जैसे हम लोग देखते हैं घास उसके मैदान में पानी निपटाता है पूरा करके, या फूल उनको एकदम वाटरिंग करके होते जैसे ऑन करते हैं चारों तरफ हो जाता है, या लाइट जलाइए तो चारों तरफ लाइट फैलता है। एक नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया यहाँ पे टोटल।
तो ये फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस ऑफ इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम, ये जो इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम है मतलब जितना स्मॉल से स्मॉल वॉल्यूम लोग एज्यूम कर सकते हैं। किसी वेक्टर का निकालते हैं, अब यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का निकालते हैं, लेकिन ये डाइवर्जेंस जब निकालते हैं तो वो वेक्टर क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है, यह स्केलर क्वांटिटी है। अब डाइवर्जेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, डाइवर्जेंस इक्वल टू हम लोग शॉर्ट में डाइव लिखते हैं, डाइव है। और यहाँ पे देख ये हो गया फ्लक्स, ये ए डॉट डी हमने यहाँ पे लिया है एरिया को डी, तो ए डॉट डी है, ये हो गया फ्लक्स। वन साइड का पूरे को हम लोग अगर लेंगे, पूरे सरफेस को काउंट करते हैं, अगर पूरे को काउंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग सरफेस को कर दिया क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, और पर यूनिट वॉल्यूम है तो हमने यहाँ पे डीवी, तो डीवी वॉल्यूम में ये फ्लक्स हो गया, तो वन में कितना हो जाएगा, ये फ्लक्स अपन डीवी कर देंगे। और दूसरा है उसके बाद इनफाइनेटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है जितना कम से कम से कम से कम हो सके, तो यहाँ पे हमने कर दिया लिमिटिंग लगा दिया, लिमिट वैल्यू डीवी टेंड्स टू जीरो। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला कि लिमिट डीवी टेंड्स टू जीरो, और ये मेरे पास आ गया फ्लक्स पर यूनिट एरिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लोग लिख सकते हैं इसको कि डाइवर्जेंस इक्वल टू डेल डॉट ए, डेल डॉट ए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो डेल डॉट ए यहाँ पे ये डेल ऑपरेटर का हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई जे के टर्म में, और ये जो हो गया हमने वेक्टर ए का कर दिया एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट एक्स वाई, ये दोनों का डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक्स वाले को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई वाले को वाई के साथ, जेड वाले को जेड के साथ कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तब मेरे पास ये टर्म आ जाता है डाइवर्जेंस में डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, डेल अपॉन डेल ओ ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड ए जेड, यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखिए पर यूनिट वॉल्यूम है। अब डाइवर्जेंस का हम लोग ये कर सकते हैं कि देखिए कि ये अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम को दिखाता है, सिंपल भाषा में कहे तो ये अमाउंट ऑफ फ्लक्स हो गया कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना अमाउंट फ्लक्स यहाँ पे स्प्रेड आउट होता है, कहाँ से किसी भी पॉइंट, जो वेक्टर फील्ड हमने रख दिया है, सपोज कि कोई वेक्टर फील्ड है, हमने उसमें एक यूनिट वॉल्यूम रख दिया, और उस पॉइंट ऑफ सोर्स से क्या होता है, कितना उसमें कितना फ्लक्स स्प्रेड आउट होता है, हमने उसको मेजर कर लिया, तो वही होता है कि डाइवर्जेंस मतलब कितना अमाउंट या हाउ मच वह स्प्रेड आउट होता है, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ए की अगर वेक्टर ए वेक्टर फंक्शन है और डिफरेंशिएबल एट ईच फंक्शन होगा किसी रीजन में, तो उसको हम लोग सिंपल में डाइवर्जेंस इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट ए, और जो हमने अभी दिखाया था एक्स वाई जेड कंपोनेंट में, और यहाँ पे भी लिख दिया दोनों का वेक्टर में आई जे के में, और डॉट प्रोडक्ट था तो ये टर्म आ जाता, मतलब ये सिंपल में अगर चाहे लिखना है तो ये हम लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट कहाँ पे, यहाँ से आता है। अब देखिए हम लोग इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि फिजिकल का मतलब होता है कि हाउ मच, ग्रेडियंट में क्या था, हाउ रैपिडली डेरिवेटिव होता है, वर्ड वेरी करता है, और यहाँ पे है ये डाइवर्जेंस वाले में कि हाउ मच, ये कितना अमाउंट को कितना ज्यादा, हाउ मच जो कोई वेक्टर का या फ्लक्स है वो स्प्रेड आउट होता है, तो एक डाइवर्जेंस अगर किसी वेक्टर का निकालते वो बताता है कि हाउ मच मतलब अमाउंट कोई वेक्टर स्प्रेड आउट होता है, कहाँ से, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो ये हाउ मच का कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस से किसी वेक्टर का निकालते तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब है किसी वॉल्यूम के अंदर कोई ना कोई सोर्स अवेलेबल है, वह एग्जिस्ट करता है, जैसे सपोज कि वाटरिंग वाला हमने कर दिया, जैसे वाटरिंग कर दिया तो यहाँ पे सोर्स है, तो चारों तरफ क्या करेगा, वो स्प्रेड आउट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये सोर्स हो गया, ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जाता है। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस नेगेटिव है, तो डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इसका मतलब चारों तरफ से वो पानी आता है, सपोज कोई सरफेस है कहीं पे गड्ढा हो गया और चारों तरफ से वाटरिंग आता है। या अगर नेगेटिव, हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया है, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, वो चारों तरफ से उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिंक है, ये चारों तरफ से आता है।
सोर्स में स्प्रेड आउट होता है, सिंक में क्या होता है, चारों से आता है। इसका मतलब है कि इस वॉल्यूम के अंदर कोई ना कोई सिंक अवेलेबल है। और एक तीसरा कंडीशन, डाइवर्जेंस जीरो, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग। टोटल जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है। ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में होता है कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू जीरो होता है। तो इसी केस को हम लोग देख के कहते हैं डाइवर्जेंस जीरो है, ना सोर्स है ना सिंक है। इसका मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी को बेस पे मैक्सवेल ने सेकंड इक्वेशन में कहा। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, चार्ज के केस में पॉजिटिव चार्ज प्लस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज है प्लस क्यू, इसके अंदर जैसे प्लस क्यू है, सेपरेट है, स्प्रेड आउट करेगा। यहाँ पे सिंक के केस में माइनस क्यू, वो इन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि जितना आउट गोइंग, ये सब पूछिए, ये मतलब नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो जितना फ्लक्स यहाँ से आउट हो जाता है उतना ही फ्लक्स यहाँ पे इन हो जाता है। तो टोटल जो फ्लक्स होता है इस वॉल्यूम के अंदर कितना, जीरो होता है। डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पे जीरो, न सोर्स है ना सिंक है। तो तीन तरह के होते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी या देखना ध्यान रखना। और ये किसको डिनोट करता है, डाइवर्जेंस को? डाइवर्जेंस डिनोट करता है कि हाउ मच, मतलब अमाउंट को, कितना अमाउंट यहाँ पे वेक्टर ए या कोई वेक्टर स्प्रेड आउट होता है। अब हम लोग देखते हैं कर्ल को। कर्ल लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड होता है। लाइन इंटीग्रल जो सपोज कीजिए कोई यहाँ पे सरफेस होता है, उसके बाउंड्री की तरफ जो होता है, ये सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ले लिया, ये अमाउंट ले लिया, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ यहाँ पे अगर हम लोग ये लेते हैं डीएल, और अगर वेक्टर का ये डीएल डायरेक्शन का हो गया, और अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये सपोज कीजिए यहाँ पे इस कोई वेक्टर ए वाला है, तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा? लाइन इंटीग्रल का मतलब दोनों का एक डायरेक्शन। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकाल दे, इसका मतलब क्या, दोनों को अलाइन कर देते हैं। तो इसकी ए डॉट डीएल लेते हैं लाइन इंटीग्रल, और पूरा ये बाउंड्री के एलम अगर लेते हैं पूरा करके, तो हम लोग यहाँ पे क्लोज पाथ है तो यहाँ पे क्लोज पाथ कर दिए, और यहाँ पे सी लिख दीजिए क्लोज पाथ के लिए, या लाइन इंटीग्रल के आर लिखते हैं, या एल लिख देते हैं कि लाइन इंटीग्रल। तो ये ए डॉट डीएल हो गया। तो ये बहुत सारे लाइन इंटीग्रल हो जाएंगे। यहाँ पे ये लाइन इंटीग्रल, बहुत सारे लाइन इंटीग्रल, ये भी देखिए लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, ये भी डिनोट करेगा कि हाउ मच, कितना लाइन इंटीग्रल्स है। इसको हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि कर्ल डिनोट किसको करता है। कर्ल का मतलब होता है लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। देखिए लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। तो जब भी यूनिट एरिया की बात होती है तो हम इमेजिन करते हैं कि सपोज कीजिए कोई स्क्वायर बोर्ड कर लेते हैं, ये पर यूनिट, ये स्क्वायर बोर्ड ऐसे इमेजिन कर लीजिए, जिसका लेंथ और विड्थ 1, तो ये हो गया पर यूनिट एरिया। तो इस पर यूनिट एरिया में कितने लाइन इंटीग्रल्स होंगे? एक लाइन इंटीग्रल्स होगा, या फिर दूसरा सपोज कीजिए ऐसे करके लाइन इंटीग्रल, या फिर तीसरा करके लाइन इंटीग्रल। तो ये यूनिट एरिया में कितने लाइन्स इंटीग्रल्स हो गए, उसी को हम लोग बोलते हैं कर्ल। कर्ल का मतलब होता है रोटेशन, कि कितने लाइन इंटीग्रल्स होते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कर्ल ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो गया लाइन इंटीग्रल, और पर यूनिट एरिया। तो एरिया को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? डी से हमने डिनोट किया, पर यूनिट एरिया हो गया। और ये जो एरिया है बहुत ही इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, मतलब जितना कम से कम से कम हो। तो इसीलिए हमने लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे लगा दिया, लिमिट, ये देखिए ये लिमिट हो गया डी टेंस टू जीरो। ये डी क्या यहाँ पे एरिया, और ये कर्ल जो किसी वेक्टर है, किसी वेक्टर का, वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी एन हेट लगा दी। ये वेक्टर क्वांटिटी एन हेट। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो ये जो डायरेक्शन है कि जिस प्लेन में, मतलब मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल होगा उसके परपेंडिकुलर, वहां पे परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे जिस प्लेन में मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल, ज्यादा से ज्यादा लाइन इंटीग्रल हो, ये प्लेन अगर इस प्लेन में ज्यादा मैक्सिमम होगा तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा। अगर सपोज कि उस ऊपर वाले प्लेन में ज्यादा अगर है लाइन इंटीग्रल, तो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो जिस प्लेन में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लाइन इंटीग्रल होगा, उस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन पे, वही डायरेक्शन होता है कर्ल का। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कर्ल जिस डायरेक्शन मूव करता है ऐसे करके थंब रूल से दिखाते हैं,
अपने फिंगर को कर्ल करते हैं और हम लोग थंब वाले डायरेक्शन में होता है। ये सपोज कीजिए अगर यहाँ पे इस वाले पास से अगर यहाँ पे टर्न लेता है ऐसे करके, ये फिंगर को ऐसे रोटेट करेंगे और यहाँ पे जिस प्लेन में अगर मैक्सिमम होगा, जितना लाइन ऑफ इंटीग्रल होगा उसको हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन देते हैं। तो ये अनहेड दे दिया उस प्लेन में जिस प्लेन में मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल होगा। यहाँ पे सबको चीज कितने लाइन ऑफ इंटीग्रल हम लोग लगाते हैं, छोटा 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 करके देखिए। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस क्या था? स्केलर क्वांटिटी। ग्रेडियंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। कर्ल भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कौन सा? जिस प्लेन में मैक्सिमम होगा लाइन ऑफ इंटीग्रल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इसको सिंपल अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल को डिनोट करता है किसको? मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल किसी वेक्टर का पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल कोई है, हम लोग कहते हैं कर्ल, या उसको डिनोट करता है कि पर यूनिट एरिया में मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल। और यह रोटेशन को डिनोट करता है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया कितना रोटेशन है। जितने ज्यादा रोटेशन होंगे यूनिट एरिया में वही कर्ल होता है, कर्ल टाइप है। जैसे हम लोग देखते हैं किसी बॉटम वॉटम में देख लीजिएगा, पूरा पानी में भरा होता है सिंक में, किचन में या कहीं पे बॉटम में, उसको अगर थोड़ा सा होल होता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे देखते हैं कर्ली 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 टाइप का बहुत सारे आते हैं। तो जिस प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन इंटीग्रल्स हो या रोटेशंस हो, जितना ज्यादा से ज्यादा रोटेशन हो पर यूनिट एरिया हो, इसी को हम लोग कर्ल कहते हैं। और यहीं पे अगर कोई वेक्टर ए है तो उसको हम लोग कर्ल अगर लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, देखिए कर्ल ए, कर्ल का मतलब कर्ल ए लिखे रोटेशन ऑफ वेक्टर ए, डेल क्रॉस, यहाँ पे कर्ल जैसे आएगा तो यहाँ पे डेल क्रॉस, डाइवर्जेंस में डेल डॉट, यहाँ पे कर्ल में है डेल क्रॉस लिखते थे, डेल क्रॉस से फिर यहाँ पे डेल का आई जे के कंपोनेंट में, और इस वेक्टर ए का भी हम लोग आई जे के कंपोनेंट में बड़े कर दिए। क्रॉस प्रोडक्ट है तो जनरली क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आई जे के जो पहला टर्म था यहाँ पे आई जे, यहाँ पे आई के जो टर्म था जे वाला जे का टर्म, यहाँ पे के वाला के का टर्म, सिमिलरली इसको लिख देते हैं। तो इस मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि ये किसको डिनोट करता है? कर्ल। कर्ल का भी मतलब होता है हाउ मच, डाइवर्जेंस में भी था हाउ मच, कर्ल में भी है उसी तरह हाउ मच। हाउ मच मतलब कोई वेक्टर एक कर्ल्स अराउंड, मतलब यहाँ पे कितना तेजी से घूमता है, वही वो कितना रोटेशंस होता है, हाउ मच रोटेशंस पर यूनिट एरिया। इसमें एरिया में होता है कि कोई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो वहां पे कितना हो कर्ल घूमता है। तो ये कर्ल अगर जीरो या नॉन जीरो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे कोई वाटर का लिक्विड फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, कर्ल नहीं कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी का कर्ल होगा, कर्ल ऑफ वेलोसिटी, तो वो जीरो होगा। जैसे एकदम सीधे जाता है जब तक कि उसके पास कोई रोटेशन मोशन ना हो घूमने पर। दूसरा होता है कि अगर किसी टैंक या बॉटम ले लिए, उस बॉटम में हम लोग क्या करते हैं, अगर होल से बॉटम में किसी वाटर टैंक में, और देखिएगा सिंक वाले में, या तो सड़क पे पानी भरा था कहीं पे होल हो गया तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 हम लोग देखते हैं कि रोटेशंस आने लगता है। तो जब रोटेशंस आने लगता है तो यहाँ पे कर्ल का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा कि पर यूनिट एरिया हमको रोटेशंस निकले, कितना रोटेशंस है, कितना लाइन ऑफ इंटीग्रल्स है। तो यहाँ पे कर्ल डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो तीनों चीज हमने देखा यहाँ पे, देखा कि तीन चीज को डिनोट करता है। पहला जो है ग्रेडियंट, वो डिनोट करता है कि हाउ, माने हाउ रैपिडली चेंज होता है, मतलब किस डायरेक्शन में चेंज होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद होता है कि हाउ मच, कितना होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम, किसमें, डाइवर्जेंस में। और यहाँ पे कर्ल है कि हाउ मच पर यूनिट एरिया, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल्स है पर यूनिट एरिया को डिनोट करता है। थैंक यू।